तावीज़ अगर पिलाया गया है, तावीज़ खिलाया गया है, तो उसकी क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी अलामत और निशानी यही है कि बार बार पेशाब आना, खसूसी तौर पर यह पेशाब रात को सोते हुए बार बार आना, ख्वाब में पखाना देखना, ख्वाब में पेशाब देखना, ख्वाब में पखाना देखना, और बाज़ दफ़ा आपको उसकी बदबू भी आ रही हो। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये खिलाए पिलाए के जादू की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है। दूसरी चीज़ ये कि पेशाब करते हुए आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, या बाज़ दफ़ा आपके पेट में हद से ज़्यादा बाज़ दफ़ा आपके पेट में दर्द महसूस होता है। बाज़ लोगों को यह आम बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या बाज़ लोगों को अगर पखाने का कोई मसला है तो बाज़ दफ़ा उन लोगों को भी ख्वाब में पखाना नज़र आ सकता है। और इसका इलाज आप मेडिकली या मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बगैर भी आपका इलाज नहीं हो रहा तो आप समझ जाएं कि आपको जादू या तावीज़ पिलाया या खिलाया गया है। और इसमें घबराने की परेशानी वाली कोई बात नहीं। आपका इलाज अल्लाह पाक के हुक्म से, आपका इलाज 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर ज़रूर होगा। याद रखें, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। इस अमल को करते हुए अपने दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल साफ रखें कि इस अमल के बाद अल्लाह पाक मुझे शिफा ज़रूर देगा। याद रखें, तावीज़ आप कोई भी इंसान नहीं खिला या पिला सकता। आपका कोई करीबी इंसान, करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त ही ये काम कर सकता है। बाज़ दफ़ा लोग किसी खाने वाली चीज़ के ऊपर भी जादू करके भेज देते हैं। चीनी हो सकती है, पत्ती हो सकती है, मिठाई हो सकती है, कोई मीठी चीज़ बना के भेज दी, तो आप वो चीज़ खाते हैं, जो घर के तमाम अफराद वो चीज़ खाते हैं, लेकिन जिस इंसान के लिए वो जादू किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो जादू उसी इंसान के ऊपर अपना असर दिखाएगा। ज़्यादातर जिन लोगों को तावीज़ पिलाया जाता है, जादू पिलाया जाता है, ज़्यादातर वो इंसान हमेशा ही किसी न किसी डिप्रेशन की बीमारी में महसूस रहता है। अजीब अजीब से ख्यालात, ख़ास तौर पर जब वो रात को सोने लगे, उसके पेट में अजीब सी चीज़ें महसूस होना शुरू होती हैं। हम याद रखें, एसिडिटी या गैस्ट्रिक की बात नहीं कर रहे। उसको अचानक से झटके लगते हैं। वो ऐसा महसूस करता है जैसे उसका दिमाग फटने लगा है, या उसका पेट ख़त्म होने लगा है। लेटे हुए भी अपने दिल की धड़कनें या पेट की धड़कन वो महसूस करता है, और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ये मसला उसका ख़त्म नहीं होता। अगर तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर की मेडिसिन के बाद आपका मसला ख़त्म हो रहा है, फिर तो आप समझ जाएं कि आप पे जादू या कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आपका मसला ख़त्म नहीं हो रहा तो आप ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। आपने एक साथ छोटी 500 ml की या 250 ml की जो पानी की बोतलें मिलती हैं, वो 7 या 8 अपने पास रख लें। उन तमाम बोतलों के मुंह ओपन कर लें और थोड़ी ऊंची आवाज़ से 11 मरतबा 11 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं 11 मरतबा सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ 11 मरतबा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात या आखिरी 3 आयात, जिस तरह से भी आप आसानी से पढ़ सकें। आखिरी 3 भी पढ़ सकते हैं, आखिरी 2 भी पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ना आपने कुछ यूँ है कि अगर आप आखिरी 2 आयात 11 मरतबा पढ़ने वाले हैं तो पहले दोनों आयात को आप पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो वो 1 मरतबा होगा। तो इस तरह आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 या आखिरी 3 आयात 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा सूरह कुरैश, 11 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, 11 मरतबा अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अजीज़ दोस्तों, ये तमाम कलमात पढ़ने के बाद आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और तमाम बोतलों के ऊपर बेशक दूर से ही या करीब से ही थू 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 करते हुए दम कर देना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये थू 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 क्या है, तो याद रखें ये मुंह से सिर्फ आवाज़ निकालने की बात होती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से दम किया करते थे। उन बोतलों के ऊपर आप ढक्कन लगा दें और वो पानी आप डेली पीना शुरू कर दें। बेशक ज़्यादा पानी एक दफ़ा रख लें, आपने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल 10 दिनों तक नहीं करना। यही पानी, प्यास लगी है, बाहर जाना है, स्कूल जाना है, जॉब पे जाना है, कहीं भी जाना है, आपने यही पानी पीना है। बॉटल में डाल के साथ ले जाएं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ यही पानी पीना है। प्यास लगी है, खाने खा रहे हैं, अपने यही पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जैसे जैसे आपको पेशाब आता जाएगा, आपके अंदर से मुकम्मल तौर पे आपके अंदर से जादू ख़त्म होना शुरू होगा, और 7 दिनों से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर आपका मसला मुकम्मल तौर पर आपका मसला ख़त्म हो जाएगा।
اور یاد رکھیں اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پیسے کا کر سکتے ہیں، کسی کھانے کی چیز کا کر سکتے ہیں، اور اگر پاسبل ہو تو صدقے کے ساتھ ساتھ 2 نفل حاجت کے بھی ضرور پڑھیں کہ اللہ پاک میں آپ کے حکم سے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، مجھے شفا ضرور دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا مسئلہ، آپ کی بیماری، آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ، بیماری، ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، فلسطین اور شام کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، امن و سکون میں رکھے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو مسلمان کسی پریشانی میں، تنگ دستی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں بہترین اور ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں بہترین خوبصورت اولاد کی رحمت اور نعمت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ آپس میں کسی نفرت میں، لڑائی جھگڑے میں، شادی کے بعد مبتلا ہیں، اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ جادو، جنات، نظر بد کے مریض ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور جو کسی نشے کی بیماری میں، لت میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت اور شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے